अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हामिद रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है पीएएफ में जो लॉजिस्टिक होती है उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं आज आपको इसकी वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक, इसका क्राइटेरिया क्या होता है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, जो लॉजिस्टिक ऑफिसर होता है इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ये क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है पीएएफ में रहते हुए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे इंटरनेट पर आज तक ये बातें किसी ने भी नहीं बताई होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लॉजिस्टिक। जो लॉजिस्टिक है इसका मतलब है नकलो हमल या फौजी नकलो हरकत या जो फौजी इंतज़ाम होता है उसका इल्म होना, ये लॉजिस्टिक कहलाता है। लॉजिस्टिक्स के इस इंतज़ाम के मजमूई अमल से मुराद है कि वसाइल को किस तरह से हासिल किया जाता है, उनको कैसे ज़ख़ीरा किया जाता है और उनको आखिरी मंजिल तक कैसे पहुँचाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, इसकी पीएएफ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए, वो क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट। तो जो अगर आपने एफएससी की है, एफएससी चाहे आपने एफएससी प्री मेडिकल की है या प्री इंजीनियरिंग की है या आपने आईसीएस की है, तो आप परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई करेंगे। जो लॉजिस्टिक कोर्स का परमानेंट कमीशन होता है आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे वो 14 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है या 16 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन है, तो आप जो लॉजिस्टिक ब्रांच होगी उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन पर अप्लाई करेंगे। तो बात करते हैं कि एज का क्राइटेरिया क्या है। जो परमानेंट कमीशन है एफएससी बेस्ड जो कोर्स है उसके लिए आपकी एज का रिक्वायरमेंट जो है वो 16 साल से 22 साल है। और जो हमारा ग्रेजुएशन का होता है, जो पीएएफ का ग्रेजुएशन बेस्ड होती है जो कोर्स होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन का लॉजिस्टिक का, तो इसके लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है, जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 साल से 30 साल तक। अगर बात करें नेशनलिटी की, तो नेशनलिटी जो पाकिस्तानी होनी चाहिए, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पाकिस्तानी होने चाहिए और गैर शादीशुदा होने चाहिए। ये दोनों मेल एंड फीमेल गैर शादीशुदा होने चाहिए और ये पाकिस्तानी होना इनका लाजमी है, पाकिस्तानी होना चाहिए। अगर इनके पास किसी भी कैंडिडेट के पास ड्यूल नेशनलिटी है तो उसको वो नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नेशनलिटी अडॉप्ट करना पड़ेगी। और बात करें हाइट का क्राइटेरिया की, तो हाइट में जो क्राइटेरिया है जो मेल्स के लिए है वो अलग है और फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इसमें रियायत की गई है, उसमें रिलैक्सेशन दी जाती है। जो मेल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया है वो 163 सेंटीमीटर है, यानी 5 फुट 4 इंच होना उनका लाजमी है। इससे नीचे वाले जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते। जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत सारी रिलैक्सेशन है इसमें। वो ये है कि जो फीमेल्स का हाइट का क्राइटेरिया है वो 147 सेंटीमीटर है, ये अबाउट 4 फुट 9 इंच या 10 इंच बनता है। अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसके सिलेक्शन में क्या क्या मराहल आते हैं। सबसे पहले तो आप पीएएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट जो आपका होगा वो कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर में जो आपका टेस्ट होगा उसमें सबसे पहला आपका टेस्ट होगा इंटेलिजेंस का, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल मिक्स होते हैं। जो दूसरा टेस्ट होगा आपका वो इंग्लिश का होगा और जो तीसरा टेस्ट आपका होगा वो आपका फिजिक्स का टेस्ट होगा। ये इनिशियल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपका मेडिकल होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से रिकमेंड होने वाले स्टूडेंट्स आईएसएस भी देंगे। आईएसएसबी से रिकमेंड होने के बाद उनका जो फाइनल मेडिकल होगा, फाइनल मेडिकल होने के बाद उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद जो मेरिट पर पूरा उतरेंगे कैंडिडेट्स, उनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग होगी होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग होगी वो पीएएफ अकेडमी रिसालपुर में होगी। ट्रेनिंग आपकी 4 साल की होगी। अब बात करते हैं कि जो लॉजिस्टिक ऑफिसर होता है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच का जो पीएएफ में ऑफिसर होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो पीएएफ में रहते हुए क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है। तो पीएएफ में जो लॉजिस्टिक होती है, लॉजिस्टिक ब्रांच होती है, इसके कई अहम फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोक्योरमेंट। लॉजिस्टिक ब्रांच पीएएफ को अपनी कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने के लिए जो दरकार सामान और साजो सामान होता है, जो मवाद होता है, उसकी ख़रीदारी के लिए और उसके हसूल के लिए ज़िम्मेदार है। उसके बाद बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई, ये जो लॉजिस्टिक ऑफिसर्स होते हैं ये सप्लाई चेन का इंतज़ाम करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ऑपरेशनल यूनिट्स जो होती हैं, जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, इनको जब भी ज़रूरत हो तो सही मवाद और साजो सामान और सप्लाई उनके लिए उस वक्त मौजूद हो। उसके बाद आता है देखभाल। ये जो लॉजिस्टिक ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं पीएएफ के आलात और साजो सामान की देखभाल करते हैं और उनकी मरम्मत के जिम्मेदार हैं, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके जो सब कुछ है, जो सारा साजो सामान है वो एक अच्छे प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है। उसके बाद यह नकल व हमल, वो पीएएफ के मुख्तलिफ मुकामात पर और वहाँ से साजो सामान को दूसरी जगह पर ले जाने के लिए नकल व हमल का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद बात करते हैं तकसीम की। तो लॉजिस्टिक ब्रांच के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऑपरेशनल यूनिट्स में मवाद और साजो सामान की तकसीम करने के ज़िम्मेदार होते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ऑपरेशनल यूनिट्स को जब भी ज़रूरत हो तो हर चीज़ वक्त पर और सही जगह पर पहुँचाई जा सके। उसके बाद बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। वो पीएएफ की इन्वेंट्री के दुरुस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखने
के जिम्मेदार होते हैं। उसके बाद बात करें जो बजट मैनेजमेंट होती है, बजट मैनेजमेंट में ये आता है कि जो लॉजिस्टिक ब्रांच के ऑफिसर्स होते हैं वो खरीदारी, फराहमी, देखभाल या तकसीम और जो नकल हमल होती है उसमें जो आने वाला खर्चा होता है, जो बजट होता है, उसको तैयार करने के लिए, बजट का इंतजाम करने के जिम्मेदार होते हैं। मजमूई तौर पर ये जो लॉजिस्टिक ब्रांच होती है पीएफ के हर काम को यकीनी बनाने और जो इनका हर मिशन होता है उसको सरअंजाम देने के लिए जो दरकार वसाइल होते हैं उनकी रसद और उनकी दस्तयाबी और फराहमी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तो आई होप सो कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।